गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोहे में जंग लगना। ये पढ़ा था कि हमने बताया था कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। यानी लोहा है, लोहे को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो वो वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसके ऊपर जंग लग जाता है। आपने रसोई घर में देखा होगा कि लोहे के गीले तवे को, यानी कि लोहा जो रोटी पकाने वाला जो तवा होता है गीला, अगर उसको गीले तवे को कुछ समय तक उसको अगर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। इसी प्रकार फावड़े, कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को नम वायु में, यानी फावड़ी हमारे घर पे जो फावड़ी होती है, कुल्हाड़ी होती है, हथौड़ा है, अगर इसको इन्हें भी अगर नम वायु में यानी नमी में कुछ दिनों तक, यानी कुछ दिनों के लिए अगर खुला रख देते हैं या रख देने पर उनमें भी क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। या यूं कहें कि लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर इसके ऊपर भूरे रंग के पदार्थ की क्या हो जाती है, एक परत जम जाती है। यानी कि एक लोहे का टुकड़ा है और वो टुकड़ा लेकर कुछ दिनों के लिए इसको बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है, तो थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है और इस भूरे रंग के पदार्थ को ही क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इस भूरे रंग के पदार्थ को ही क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। यानी लोहे के ऊपर, लोहे को खुला छोड़ने के बाद थोड़े दिनों के बाद इसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है और ये जो भूरे रंग का जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। तथा यह क्रिया, ये क्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। जंग लोहा नहीं है, यानी जंग एक लोहा नहीं है, अपितु इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ, अपितु यानी इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ यानी जंग, लोहे का ऑक्साइड जिसको कहते हैं, और लोहे का ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि लोहे के ऊपर जो जंग लग गया वो जंग एक प्रकार से लोहा नहीं है, बल्कि इस जो अभिक्रिया में या इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और वो नया पदार्थ क्या है, लोहे का ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, और जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। यह आपको ध्यान रखना है, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 यानी लोहे का ऑक्साइड। इसको समीकरण के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो समीकरण क्या बनेगी, जंग लगने की प्रक्रिया को इस प्रकार भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी लोहा और लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe। आपको बताया था कि लोहे का जो प्रतीक चिन्ह है वो उसके लैटिन नाम पे दिया गया, और लोहे का जो लैटिन नाम क्या होता है, फेरम, और फेरम से इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, Fe। ऑक्सीजन O2 यानी वायु से, प्लस जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये तीनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक संयोग करेंगे और अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लोहे के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी जंग का निर्माण करते हैं, और जिसका यानी Fe2O3 का निर्माण होता है। Fe2O3 का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी जलवाष्प दो अनिवार्य घटक है। यानी जंग लगने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि जंग लगने के लिए आवश्यक दो घटक कौन से, लोहे पे जंग लगने के आवश्यक घटक कौन से, तो एक घटक तो क्या हो गया, ऑक्सीजन,
और दूसरा नमी यानी जलवाष्प H2O। ये दो घटक है जिसके कारण लोहे के ऊपर क्या लगता है, जंग लगता है। आगे देखिए, जंग लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अब लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो धीरे धीरे वो लोहे की मात्रा को क्या करता है, नष्ट करता है। क्योंकि लोहे का उपयोग वाहनों जैसे जहाज, कार, ट्रक, साइकिल आदि का ढांचा बनाने के लिए किया जाता है, या बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, इमारतें बनाने में भी किया जाता है। छत वगैरह, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है उन पर जो छत वगैरह डाली जाती है उसमें भी लोहे को काम में लिया जाता है। सेतु बनाने यानी पुल बनाने में भी। लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए, अब देखो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क से बचाना होता है। यानी लोहे को अगर अगर हम जंग से बचाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क से इसको रोकना होता है। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है, यानी लोहे को जंग से बचाने के उपाय क्या है। इसका देखो एक तो सरल उपाय है कि उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। पेंट करके ग्रीस आदि की परत चढ़ाकर, पहला उपाय तो ये हो गया कि उसके ऊपर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाकर हम उस लोहे को जंग से बचा सकते हैं। लोहे पर क्रोमियम अथवा जिंक यानी जस्ते जैसी धातु की परत चढ़ा दी जाए। क्या कह रहा है, लोहे पर क्रोमियम या जस्ते जैसी धातु की परत चढ़ा दी जाए तो भी जंग से बचाव हो जाता है। यानी लोहा है, लोहे के ऊपर अगर जिंक या जस्ते की धातु या क्रोमियम परत की जो धातु है उसकी अगर परत चढ़ा दी जाती है तो भी उस लोहे के ऊपर क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यानी लोहा और इस्पात, उसको यदि हमें जंग से सुरक्षित रखना है तो जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, लोहे पर जस्ते यानी जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता यानी जिंक धातु की, यानी जस्ता है ना जेडन धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। पूछा भी जा सकता है कि यसद लेपन या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो दो उपाय हो गए इसके, पहला तो हम पेंट करके और दूसरा यसद लेपन या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। आगे देखो, लोहे के साथ कार्बन, मैंगनीज, निकेल, ये धातुएं हैं। लोहे के साथ कार्बन, मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम मिलाने पर इस्पात, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, प्राप्त होती है। यानी इन धातुओं को मिश्रित करके कार्बन, मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम, इनको अगर आपस में मिला लिया जाता है तो हमें इस्पात प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। जो कैसा होता है, जो कठोर होता है, जो क्या होता है, कठोर होता है तथा उसमें क्या नहीं लगता है, उसमें जंग भी नहीं लगता है, उसमें जंग भी नहीं लगता है।